आप ये बताएं कि बड़ी तवील जिंदगी आपने बैरून मुल्क गुजारी, सबसे मुश्किल दिन कौन सा था? सबसे मुश्किल दिन, वो तो बहुत से दिन थे। जब मैं यहाँ पे फ्रांस जब पहुँचा था, तो मेरे पास तो वगैरह मेरा वीज़ा एक्सपायर हो चुका था। उसके बाद फिर मुझे इलीगल रह के अपनी काम करता था, जबकि मुझे नहीं करना चाहिए था, लेकिन यह कि मजबूरी थी। कोई चोरी चकारी तो मैंने नहीं की, लेकिन मजदूरी करता था, लेकिन ये कि लीगल नहीं था। तो बस वही मुश्किल दिन थे, कठिन दिन थे। तो कभी ऐसा भी हुआ कि खाने को कुछ ना मिला हो? मैंने आज तक अपने पेट के बारे में सोचा नहीं। मैं जो मिलता था खा लेता था, जो कुछ भी मिला मैंने खा लिया। अपना हर चीज़ मैंने सेक्रीफाई किया अपने ख़ानदान के लिए। अब उनको ये नहीं पता मेरी ज़िंदगी कैसे गुजरी, कैसे कैसे माहौल से गुजरा हूँ मैं। एनीवे, तो अब अल्लाह का शुक्र है, अब तो 40-45 साल से ऊपर तो मेरी अब शादी को हो गए। शादी तो कहाँ की? शादी मैंने पाकिस्तान में। अच्छा, तो वाइफ को यहाँ के मुश्किलात तो पेश आई होंगी शुरू में? ऑफ कोर्स शुरू शुरू में तो उनको बड़ा मुश्किल था उनके लिए, क्योंकि लैंग्वेज भी नहीं आती थी। फिर यहाँ पे तो फ्रेंच बोलते हैं, फ्रांसीसी ज़ुबान। और मैं बाहर होता था, वो घर में, फिर बच्चों की परवरिश करनी, एक बड़ा मतलब एक लॉन्ग जर्नी थी, बड़ा टफ टाइम गुजारा उन्होंने, उस वाइफ ने भी और मैंने भी। और फिर एक डेस्टिनी थी हमारी जी, जिसमें ऊंच मतलब है कि ऊंच नीच आती रही है। अच्छा वक्त भी देखा और बुरा वक्त भी देखा। सबसे अच्छा वक्त या खुशी का दिन कौन सा था? खुशी का दिन वो था कि जब मेरे वो डॉक्यूमेंट बन गए थे, वीज़ा मिल गया था यहाँ का रहने का। सदर मित्रा के दौर में? मित्रा के दौर मुझे एक आज़ादी से वो मिल गई थी। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से भी उनके बड़े तल्लुकात हैं। हाँ हाँ हाँ, डेफिनेटली। तो उनके दौर में वो मुझे डॉक्यूमेंट यहाँ पर से परमिट मिल गया, और मैं फिर आज़ादी से घूम फिर सकता था और अपने मुल्क जा सकता था। तो फिर मैंने जाके शादी की, वाइफ को लेके आया। तो ये सब मित्रा की मेहरबानी है, सदर में। और आई नो हिज फैमिली। आफ्टर आई बिकेम वेरी क्लोज फ्रेंड टू देम। कैसे? वो ऐसे कि मित्रा जो था वो तो मेरे से, मैं उसको जब वो दिखाता था वो मैगजीन जो मैं बेचता था, शाली दो 11 की, तो वो कुछ एनेक्सिस किस्म का, एनेक्सिस होता है ना, इस किस्म का मैगजीन था। क्रिटिसाइज करता था हर वक्त लोगों, तो उसको वो पसंद नहीं था। तो कहता था ये अली आई डोंट मैं जनाशत पा जना सिद्धांश। तो फिर वहाँ से उसके बाद फिर उसकी बीवी से, उसकी बेटी से, जो उसकी मिस्टर से उसकी जो बेटी थी ना नजरीन, उससे मेरे ताल्लुकात ऐसे हुए कि जिस शख्स ने मेरी किताब पब्लिश की ना, वो एक ब्रासरी है, जैसे ये आपका फुकेत है, वहाँ पे एक सेंट जर्मा पे एक ब्रासरी है जिसको कहते हैं लिप, LIPP। तो वहाँ पे एक पब्लिशर मुझे मिल गया, उसने मेरी वहाँ दावत कर दी लंच पे। तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं पहली दफ़ा कोई मेरी दावत कर रहा है, वो भी लिप में। तो वो ज़माना था इंटरनेट का, तो मैंने कहा शायद ये पेपर्स का जो काम था बहुत डाउन गिर गया था। मैं कहा शायद ये मुझे कुछ जॉब दे रहा है। तो वो जॉब नहीं थी, बल्कि वो मुझे, उसको एक आइडिया है कि मैं इसकी किताब पब्लिश करूं। तो मैंने वो उसका लंच एक्सेप्ट किया, तो वहाँ पे हमारी दोस्ती होगी। तो उसी टेबल पे उसने, जिस टेबल पे मित्रा खाना खाता था आके, वही टेबल उसने मेरे लिए रिजर्व किया था। तो वहाँ पे मैंने उसके साथ लंच किया। तो वहाँ से कहानी असली शुरू हुई। फिर वो कहता है मैंने तुम्हारी किताब छापनी है अगर तुम चाहो तो मैंने कहा व्हाई नॉट। तो फिर मैंने वहाँ उसको बताया कि आपको मैं बता, ये आपकी फॉर इंफॉर्मेशन, कि मैं ऑलरेडी अपनी एक ज़िंदगी की डायरी लिख रहा हूँ। तो और भी खुश हो गया वो, ऐसे कि वो फिर हमें टाइम गेन हो गया, हमारा टाइम गेन किया हमने। वो जो मैं डायरी, कितनी किताबें लिख चुके हैं? मैंने 2 किताबें अपने ज़िंदगी के मौजूद। तो अच्छा, आप कितने मुल्कों में गए हैं? तकरीबन 50-60 मुल्क तो देखे होंगे मैंने। कैसे? मैं पहले शिप पे काम करता था। फ्रांस में आने से पहले मैं शिप पे रहा हूँ। तो मेरा शिप था, मैंने ज्वाइन किया था रोटरडैम से। मैं एथन से बाई रोड गया था एम्स्टर्डम में होटल में रहा। वो अपने जो था हमारी टीम, उनके साथ हम 5-6 थे। तो नेक्स्ट मॉर्निंग वी वेंट टू रोटरडैम। वहाँ जाके मैंने शिप ज्वाइन किया। तो वो उन्होंने मुझे वो
वो वर्दी वो जो यूनिफॉर्म उसका वेटर जो पहनता है वो वाइट सा कोट और होती है जो टाई सी काली वो- पैंट। तो मैंने वो। काम शुरू कर दिया वेटर का। यस वेटर बन गया वहाँ पे ऑफिसर्स मैस में। तो 2 साल वहाँ पे शिप किया और फिर शिप आया था मार्सेल्स फ्रांस। से हमने इंजन लोड किए थे, इंजन डीजल इंजन। चाइना उस वक्त फ्रांस इंजन बेचता था चाइना को, अब चाइना मेरा ख्याल है बेच रहा है फ्रांस को। अब उल्टी हो रहा है मेरा ख्याल जाता है। और किस किस मुल्क में गए? पहले हम सिंगापुर में रुके थे, वहाँ से फिर शंघाई, वहाँ पे हमने डी लोड किए इंजन। वहाँ से हम न्यू ऑर्लियंस चले गए अमेरिका, अमेरिका से हम इटली आए, इटली से फिर तो ये जो घाट घाट पे गए, मुल्क मुल्क में गए, क्या तजर्बा किया, क्या सीखा? सीखा तो बहुत कुछ जी। हर मुल्क में वो तो हर मुल्क का एक अपना कल्चर था, अपनी ट्रेडिशंस थी। मुझे एक चीज़ बड़ी अच्छी लगी, मैं माल्मो में था, माल्मो स्वीडन के माल्मो में। तो वहाँ पे ये चीज़ें होती, ये साइकिलें बगैर लॉक के खड़ी होती थी रोड्स के ऊपर। कोई 70s की बात है ये। तो कोई चोरी नहीं होती थी, कुछ नहीं होती थी। अब तो चेंज हो चुका है यूरोप में, अब तो चोरियाँ चकारियाँ बहुत हो रही हैं इसमें पूरे वेस्ट यूरोप में। पहले ये जो नॉर्दर्न कंट्री थी ना, ये स्कैंडिनेवियन, यहाँ पे लोग बड़े पीसफुल थे। तो अब तो वहाँ भी पता नहीं दुनिया भर के लोग पहुँच गए हैं। तो हम जैसे लोगों ने बहुत यहाँ पे ना उल्टे सीधे काम किए हैं, जो कि वो भी उनमें भी हैं, गोरों में भी, तो कुछ हमारे भी अपने गैर मुल्की जिन्होंने यहाँ पे इनका कल्चर तबाह कर दिया है। अब आप ना सोचते हैं कभी वापस पाकिस्तान जाके रहने का, या आप यही रहेंगे? नहीं, पाकिस्तान किसका दिल नहीं करेगा जी जाने को, लेकिन जब तक वहाँ पे तब्दीली नहीं आएगी। वो इमरान खान कह रहा था कि तब्दीली लाऊंगा, तो जब आ जाएगी तो फिर देख लेंगे। किस तरह की तब्दीली? तब्दीली ये कि ये यानी कि सिक्योरिटी हो, गुर्बत कम हो, करप्शन ना हो, ये चीज़ें कम हो, हर आदमी को इक्वल जस्टिस मिले, यानी करप्शन ना हो। तो फिर उसकी कोई इमेज बनता है मुल्क का। तो वहाँ से फिर कुछ पता चलता है मुल्क में कुछ काम हो रहा है। मैं ये नहीं कहता परफेक्ट हो जाए, परफेक्ट तो कोई भी नहीं होता, कोई मुल्क भी परफेक्ट नहीं है किसी मुल्क का, किसी तो अब आपको क्या पेंशन मिलती है, क्या करते हैं, कैसे मुझे खर्च? पेंशन मिलती थोड़ी सी, लेकिन मैं फिर उसके साथ साथ ये अपना अखबारों का काम भी करता हूँ, गुजारा चलता है, ठीक गुजारा हो जाता है। खाने कौन से खाते हैं, फ्रेंच या पाकिस्तानी? खाने में तो सब कुछ ही खाता हूँ जी, मुझे तो अपने भी पसंद है, इनके भी पसंद है, खा ले तो इनके भी कुछ अच्छे खाने। ख्वाब पाकिस्तान के देखते हैं या फ्रांस के? जब रात को ख्वाब कोई नजर आता है? अब मैं तो अच्छे ख्वाब तो कहीं कभी नहीं है जी। अब क्या बताऊँ मैं, पाकिस्तान में भी बड़ा कठिन वक्त देखा था, यहाँ पे भी, लेकिन ये कि यहाँ पे फिर कुछ कदरे बेहतर है वहाँ से, यानी कि लाइफ इज़ मोर पीसफुल एंड वी आर लिविंग रिस्पेक्टेबली। और बच्चे भी यहाँ फिर ग्रो अप हुए हैं। क्या क्या कर रहे हैं बच्चे? कुछ लोग बच्चे उन्होंने मास्टर्स किए हुए हैं, अपनी जॉब कर रहे हैं। एक की सबसे बड़े की अपनी कंपनी है, वो मतलब एक खुद कफील है, सब अपने अपने सेटल्ड है वो। तो यही एक मेरा मिशन था जी, यही एक मेरा गोल था। तो सबसे पहला ड्रीम तो यही था मेरा कि मैं घर बनाऊं। पहले हम जो वो कच्चे कोठे में रहते थे वहाँ पे, अब जहाँ पे खटमल जी, मैंने हमारा खून खटमल मैंने देखे वहाँ पे अपनी लाइफ में। और मेरी माँ बेचारी गर्म उबला हुआ पानी डालती होती थी खटमलों को मारने के लिए। तो अब वहाँ पे पिंडी में आपका घर है? पिंडी माशाल्लाह अच्छा खासा घर है हमारा, रेस कोर्स ग्राउंड के पास। तो रात को हमें म्यूजिक, ये जो क्लासिकल म्यूजिक होता है ना, इसकी तो जरूरत ही नहीं होती थी, क्योंकि वो जो वहाँ का जो मच्छर है ना, वो म्यूजिक सुनाता था। ये रात को जो ये क्लासिकल म्यूजिक होता था। ये रेडियो था जी अब मेरा, क्लासिकल म्यूजिक, हमें वो मच्छर काफी सुनाते थे। पाकिस्तान आप जाते रहते हैं, हाँ अब तो काफी तब्दील हो गया। हाँ तब्दील हुए, लेकिन हालात ज़्यादा बिगड़े हुए हैं। उस वक्त तो गुर्बत थी, लेकिन हालात कुछ कदर बेहतर थे। अब तब्दीली आ गई, लोगों में कंफर्ट जोन में चले गए, लेकिन अब और ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो गई, पॉपुलेशन भी बढ़ गई है, तो हसल एंड नस्ल ज़्यादा हो गई है।